हेलो प्यारे बच्चों। आपका आर्म्स एकेडमी के चैनल में स्वागत है। मैं आपका प्यारा शुभम सर। यह हमारे एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बच गया था, किसमें? कार्बन एंड कंपाउंड में। इसको हम खत्म करते हैं तो आज हमारा एनसीईआरटी का ऑल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास टेंथ एनसीईआरटी के जितने भी हमने चैप्टर लिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो हमने सारे कंप्लीट कर दिए हैं। हम उसके बाद कुछ और लेके आएंगे आपके लिए। तो ये एक लास्ट टॉपिक है हमारा। इसका नाम क्या है? सोप एंड डिटर्जेंट्स। तो पहले तो ये पता करना सोप क्या होता है और मेरा डिटर्जेंट क्या होता है। थोड़ा बहुत तो पता होगा ना घर पे सब बच्चों को, सोप और डिटर्जेंट। सोप जो होता है हमारे नहाने काम में आता है, सोप साबुन। डिटर्जेंट जिससे हम कपड़े वगैरह धोते हैं, निरमा, वॉशिंग पाउडर, ये सब हमने थोड़ा थोड़ा देखा है। लेकिन इनकी केमिस्ट्री क्या होती है, इसके पीछे इनकी केमिस्ट्री क्या होती है, वो मुझे आज देखना है। सोप एंड डिटर्जेंट पहले, रुको। हाँ, सोप एंड डिटर्जेंट आर सब्सटेंस विच आर यूज फॉर क्लीनिंग। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट, सोप डिटर्जेंट और सिंथेटिक डिटर्जेंट। सोप, a soap is a sodium or potassium salt of long chain fatty acid, carboxylic acid और glycerol। जो मेरा सोप होता है ना, वो किसका होता है? सॉल्ट होता है, सोडियम और पोटेशियम का, एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड की, जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लिसरॉल मेरा प्रेजेंट होता है। देखो ये मेरा स्ट्रक्चर है। अगर मैं बोलूं ये सारे मेरे आउट क्या है? मेरे ऑयल ड्रॉपलेट। ये सारे हैं मेरे ऑयल ड्रॉपलेट। ये क्या है? मेरा सोप को जो बाउंड कर रहे हैं। अब एक्टिविटी देखते हैं। टेक अबाउट 10 ml ऑफ वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले मैंने 2 टेस्ट ट्यूब लिया। उन 2 टेस्ट ट्यूब में दोनों में 10-10 ml पानी डाल दिया। एड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, आइदर कुकिंग ऑयल, टू बोथ इन द टेस्ट ट्यूब एंड लेवल देम ए एंड बी। बच्चा, मैंने जो 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे ना, उनमें मैंने कुछ ड्रॉप जो है ना कुकिंग ऑयल का डाला। देन मैंने उसको लेवल कर दिया, ए टेस्ट ट्यूब और बी टेस्ट ट्यूब। टू टेस्ट ट्यूब बी एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन। जो मेरा टेस्ट ट्यूब बी था, उसके अंदर आगे मैंने कुछ ड्रॉप डाले सोप सॉल्यूशन के। नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब विग्रेसली फॉर द सेम पीरियड ऑन द टाइम। मतलब मैंने क्या किया, पहले मैंने 2 टेस्ट ट्यूब लिए बच्चे। पहले मैंने 2 टेस्ट ट्यूब लिए, जिन दोनों टेस्ट ट्यूब में मैंने 10-10 ml पानी डाला और उनको लेबल कर दिया ए और बी। अब जो मेरा बी टेस्ट ट्यूब था ना, उसमें मैंने कुछ ड्रॉप किसके डाले? सोप सॉल्यूशन के। और मैंने उन्हें शेक किया सेम टाइम पे। अब देखता हूं मुझे क्या ऑब्जर्व हो रहा होगा। देखो, कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर सेपरेटली इन बोथ टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग देम। Leave the test tube undisturbed for the some time and observe. Does the oil layer separate out? Does in which test tube does this happen first? This activity demonstrates effect of soap is a cleansing, as we know that most of the dirt is oil in nature and oil does it dissolve in water. But no, the question arise, what are soap? अब क्वेश्चन आता है मेरा, सोप क्या होता है? एंड व्हाट आर डिटर्जेंट, विच वन इज मोर इफेक्टिव, हाउ डज द वर्क? सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड और ग्लिसरॉल। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अ सोप हैज अ लार्ज नॉन आयनिक पार्ट दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। देखो, सोप में मेरे दो तरीके के पार्ट होते हैं, एक होता है नॉन आयनिक पार्ट, एक होता है आयनिक पार्ट। नॉन आयनिक पार्ट को मैंने क्या बोला? हाइड्रोकार्बन। और उसको फैटी एसिड के चेन बोला मैंने। और आयनिक पार्ट को क्या बोला मैंने? तो कार्बोक्सिलिक का होगा बच्चे, या मेरा ग्लिसरॉल का होगा। तो क्या है? अ सोप हैज अ लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप एंड एन आयनिक ग्रुप COO एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट और एग्जाम्पल ऑफ सोप, सोडियम स्ट्रेट C17H35COON। देखो कितनी बड़ी कार्बन की चेन है। अगर मैं देखूं बनाने जाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चा मेरा? COONA। ये मेरी है किसकी? अब मैंने प्लेटिमेट लिया है, ठीक है ना। इसका क्या है? C15H35। तो मेरा जो सोप है ना, उसमें एक बहुत लॉन्ग चेन होती है किसकी? हाइड्रोकार्बन की। जो क्या होता है? मेरा नॉन आयनिक पार्ट होता है। मतलब वो मेरा डिसॉल्व नहीं होगा। वो मेरा डिसॉल्व नहीं होगा। डिसॉल्व कौन सा होगा? मेरा आयनिक पार्ट।
सोप आर बेसिक इन नेचर, so सोप सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अब मेरे सोप क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है ना। वो क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता मेरे सोप क्या है, एसिड है और बेस है, मुझे क्या करना है, उनको चेक करना है, इफेक्ट चेक करना है कि एसिडिक है कि बेसिक है। तो मैं दोनों लिटमस पेपर लूंगा। अब भैया ब्लू को तो उसने रेड नहीं किया, उसने रेड को ब्लू कर दिया। रेड को ब्लू करने का मतलब क्या है बच्चा, रेड को ब्लू करने का मतलब है वो जो सोप सॉल्यूशन है मेरा, वो क्या है, वो क्या है बच्चा, वो है मेरा क्या, बेसिक इन नेचर। प्रिपरेशन ऑफ सोप, अब मुझे देखना है सोप का प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ सोप। द सोप इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल लाइक ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, प्लम ऑयल विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोप प्रिपेयर करने के लिए मैंने एनिमल फैट लिया, इसको हम चर्बी भी बोलते हैं, ठीक है ना। वहीं से तो मुझे ऑयल मिलता है ना, अलग अलग तरीके का एनिमल ऑयल, फिश ऑयल वगैरह। तो मैंने क्या किया, एनिमल फैट लिया या फिर मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया। वेजिटेबल ऑयल मेरा क्या हो सकता है, मेरा ऑलिव ऑयल हो सकता है, कैस्टर ऑयल हो सकता है, प्लम ऑयल हो सकता है। और उसकी रिएक्शन मैंने किससे की बच्चे, उसकी रिएक्शन मैंने की सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस of formation of soap by the hydrolysis of fat or oil with alkali is called स्पोनिफिकेशन। जो मेरा प्रोसेस हो जाता है ना, उसका नाम मैंने क्या रखा बच्चों, स्पोनिफिकेशन। ऑयल और फैट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोप और ग्लिसरॉल। स्ट्रक्चर, सोप मॉलिक्यूल कंटेन्स टू पार्ट दैट इंटरेक्ट डिफरेंटली विद वाटर। जो सोप के अंदर होते हैं मेरे दो पार्ट होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया अभी तक। कौन से दो पार्ट होते हैं, एक होता है नॉन आयनिक पार्ट और दूसरा होता है बच्चों मेरा आयनिक पार्ट। नॉन आयनिक पार्ट मेरा वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, आयनिक पार्ट क्या होता है मेरा, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, इसमें मेरे दो पार्ट है, नॉन आयनिक और आयनिक। वन पार्ट is a long hydrocarbon that is non-polar chain and other part belong to the carboxylic that is hydrophilic. A soap molecule may be represented like this। ये मेरा स्ट्रक्चर है, मैंने बना के भी दिखाया था बच्चों आपको, ठीक है ना। अब ये जो आर लिखा है ना, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, आर, RCOONA। अब ये आर मेरा क्या हो सकता है, C17 हो सकता है, C17 के हिसाब से एच आप डिफाइन कर लो, C17H34 इस टाइप का मेरा हो सकता है। तो आर मेरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या होगा, एक लॉन्ग चेन होगा किसका, हाइड्रोकार्बन का मेरा। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, उसका मतलब सोप कैसे क्लीन करता है, मतलब क्यों हम बोल रहे हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, वो हमें आप देखना है। क्या बच्चों, द मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। द आयनिक पार्ट, द आयनिक पार्ट और एंड ऑफ द सोप डिजॉल्व इन वाटर वाइल द कार्बन चेन डिजॉल्व इन ऑयल। अब देखो मेरे दो पार्ट हैं, एक पार्ट किसमें डिजॉल्व हो रहा है, वाटर में, दूसरा पार्ट किसमें डिजॉल्व हो रहा है मेरा बच्चों, ऑयल में। एंड द सोप मॉलिक्यूल दस फ्रॉम स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल। अब जो मेरा स्ट्रक्चर बनता है मिसेल या फॉर्म, वो झाग होते हैं ना, मैं उसी को बोलता हूं। Where one end of the molecule is towards the oil droplet while the ionic end faces outside, this form emulsion in water. The soap micelle thus help in a dissolving the dirt in water and we can wash our cloth. एक पार्ट क्या होता है ना, वो जो गंदगी होती है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, पानी में निकाले, पानी से निकाले कपड़े डाल दी। पहले हमने ये किया, देखो बच्चे, मम्मी घर पे क्या करती है, कभी कभी ज्यादा गंदे कपड़े हो जाते हैं ना, तो उसको ओवरनाइट क्या करती है, ओवरनाइट वो क्या करती है, सरफ किया किसी सोप सॉल्यूशन में या डिटर्जेंट में डिजोल्व कर रख देती है। जिससे क्या होता है, उनको जो पकड़ होती है ना वो गंदगी की, डटी की, वो छूट जाती है और वो डिजोल्व हो जाती है किसमें, मेरा दूसरे पार्ट में। और जब पानी से साफ करता हूं तो वो चली जाती है। अब देखो यही उसने बताया है, हाइड्रोफिलिक एंड, ये एक हाइड्रोफिलिक एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक मतलब वो वाटर को लव नहीं करते, ठीक है ना। हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड। जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। आयनिक पार्ट क्या करता है, वो गंदगी को अपने पास लेता है और उसको डिसॉल्व करके निकाल देता है। ये मेरा बाकी स्ट्रक्चर है, देख लो। अच्छा अब क्या है नेक्स्ट, मेरा सोप।
और सिंथेटिक डिटर्जेंट। डिफरेंस क्या है मेरा सोप में और सिंथेटिक डिटर्जेंट में? देखो, सोप आर सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। सोप क्या है बच्चों? मेरा एक सोल्ट है। किसका सॉल्ट है? सोडियम का या पोटेशियम का। और लॉन्ग चेन एक फैटी एसिड है। देखो, अगर हाइड्रोकार्बन की एक लॉन्ग चेन है, उसके एंड पे मैंने क्या किया है बच्चों? कार्बोक्सिलिक या ग्लिसरॉल को ऐड कर दिया है, और इससे क्या बना मेरा सोप। डिटर्जेंट क्या है? डिटर्जेंट और सिंथेटिक डिटर्जेंट आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ क्या है? हाइड्रोकार्बन की चेन ना होकर ना, यहाँ क्या? बेंजीन सल्फोन। यहाँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ठीक है ना, उसकी एक लंबी चेन है। द आयनिक पार्ट ऑफ सोप, द आयनिक पार्ट ऑफ सोप इज COONA। द आयनिक पार्ट ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट इज SO3 सल्फोनिक एसिड। They are prepared from animal fat or plant-based oil. They are prepared from hydrocarbon extract from the coal or petroleum. ये किससे मिलता है? एनिमल फैट से। वो किससे मिल रहा है मेरा? हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्ट या कोल हो गया या पेट्रोलियम हो गया उससे। देयर एफिशिएंसी डिक्रीज इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर भी होता है, हम पढ़ते हैं उसको मतलब हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है ना। इसकी क्या होती है? अगर ये मेरा हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। एंड देयर एफिशिएंसी इज अनअफेक्टेड इन हार्ड वाटर। इसकी अनएफिशिएंसी मतलब इसकी एफिशिएंसी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मुझे, ये मेरा जैसा है वैसा ही रहेगा। सोप टेक मोर टाइम टू डिजोल्व इन वाटर। सोप क्या है मेरा? थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं वाटर में डिजोल्व होने के लिए। सिंथेटिक डिटर्जेंट डिजोल्व फास्टर देन सोप इन लिक्विड और सोप इन वाटर। दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड सम सिंथेटिक डिटर्जेंट आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल सोडियम स्ट्रेट और सोडियम प्लेटिमेट। इसका क्या है? सोडियम लोरेट सल्फेट, सोडियम डिकोए, बेंजीन सल्फोनेट। ताकि आपको समझ में आ गया होगा सोप और सॉलिड, सोप क्या होता है, सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होता है। सिंपल एक बेसिक क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बताओ सोप में और सिंथेटिक डिटर्जेंट में, ये पूछ सकता है। नहीं तो आपसे और क्या पूछ सकता है? प्रिपरेशन पूछ सकता है। अब देखो, मैं देखूंगा प्रिपरेशन, मेरा सोप का प्रिपरेशन कैसे होता है। मैंने क्या लिया? एक लॉन्ग पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन विल सॉल्ट लिया। अब उसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। मुझे क्या मिला? C17H35COONA। इस रिएक्शन को याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में। राइट एनी वन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। बच्चा एक प्रिपरेशन पूछेगा सॉल्ट का तो हम ये लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या है देख लो, या तो फैसिड एसिड लिख दो या ग्लिसरॉल स्ट्रेट लिख दो, ठीक है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है बच्चा मेरा? द हाइड्रोकार्बन चेन इज नॉन पोलर एंड वाटर हीटिंग हाइड्रोफोबिक वाइल द अदर पार्ट इज पोलर और वाटर लविंग। एक पार्ट क्या है? वाटर हीटिंग, दूसरा पार्ट क्या है? वाटर लविंग, है कि नहीं। एक पार्ट है मेरा वाटर को हीट कर रहा है, दूसरा क्या है? वाटर को लव कर रहा है। जो वाटर को हीट कर रहा है वो कौन सा पार्ट है मेरा? हाइड्रोकार्बन। तो उसको मैंने क्या बोला? हाइड्रोफोबिक टेल। अब देखो, 2 टेल, एक इधर की टेल एक उधर की टेल। एक टेल क्या है? पानी में डिजोल्व नहीं हो रही, दूसरी टेल क्या है? पानी में डिजोल्व हो रही है। तो जो टेल पानी में डिजोल्व नहीं हो रही वो टेल क्या है मेरी? हाइड्रोकार्बन। और जो टेल पानी में डिजोल्व हो रही है वो क्या है मेरी? कार्बोक्सिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पार्ट मेक द सोप soluble इन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट मेक द सोप इज insoluble। देखो, ये वाला जो पार्ट है ना पूरा, ये जो मेरा पूरा है हाइड्रोफोबिक है, ठीक है ना, और नॉन पोलर पार्ट है। और ये क्या है मेरा बच्चों? हाइड्रोफिलिक है और पोलर पार्ट है। पोलर मतलब चार्ज सेपरेशन हो गया ना, O निगेटिव और Na प्लस का, तो इसलिए मैं इसको बोला पोलर पार्ट। देखो बच्चों, आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। बहुत छोटा सा लेक्चर था, एक छोटा टॉपिक बता था इंपॉर्टेंट, जिससे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोप के यूज बता दो, डिफरेंस बताओ सोप में और सिंथेटिक डिटर्जेंट में, या सोप की प्रिपरेशन बताओ, या मिसाइल के बारे में बताओ, ये पूछ सकते हो। यहाँ मैंने थ्योरी आपको इनफ थ्योरी दी है, आप इसको लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो हमारे पिन कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।